बिल्किस के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले को गोधरा में 50% से ज्यादा वोट, 130 मौतों का तमाशा बनाने वाले को मोरबी में 60% से ज्यादा वोट, 97 हत्याओं के दोष में सजा याफ्ता की बेटी को नरोदा में 70% से ज्यादा वोट। इन आंकड़ों के साथ भाजपा को गुजरात में बड़ी विजय मिली है। इसके पहले मिली थी जितनी बड़ी जीत, उससे भी 1.5 गुना बड़ी जीत मिली है। 50% से ज्यादा वोट मिले हैं भाजपा को, साथ ही 75% से ज्यादा सीट मिली है। मीडिया में लोग कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट पड़े हैं, काम की वजह से बड़ी जीत मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा क्लीन स्वीप कर गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि करिश्मा कर गई है, मगर इसमें दो राय है कि काम की वजह से जीत मिली है, विकास की वजह से जीत मिली है, विश्वास की वजह से जीत मिली है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले सीके राहुल की न सिर्फ जीत हुई है बल्कि 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। घुटने भर पानी में डूबकर लोगों को बचाने का नाटक करने वाले अमृतलाल को 60% से ज्यादा वोट मिले हैं। नरोदा पाटिया में 97 लोगों के कत्लेआम का दोषी है मनोज कुकरानी, उसकी बेटी पायल कुकरानी को 71% से ज्यादा वोट मिले हैं। बकैती करने वाले को 50% से ज्यादा वोट, नौटंकी करने वाले को 60% से ज्यादा वोट और नरसंहार करने वाले की बेटी को 70% से ज्यादा वोट। गजब ट्रेंड पर इन लोगों को जबरदस्त वोट मिले हैं। ये नमूने तो बस नमूने मात्र हैं, पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही परफॉर्म किया है। 50% वोटों के साथ, 75% सीटों के साथ 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। मोरबी, गोधरा, नरोदा में भाजपा की जीत कुछ भी कहे, मगर मीडिया में कहा जा रहा है विकास के नाम पर वोट पड़ा है। संवेदनहीनता, बेशर्मी, जातिवाद, मर्दवाद, सांप्रदायिकता और अमानवीयता की ये मिसालें रिकॉर्ड तोड़ वोट पा रही हैं, मगर कहा जा रहा है जनता ने काम के नाम पर वोट किया है। काम और कम्युनिज्म की कोरी बहस छोड़ो, फैक्ट यही है कि भाजपा ने बहुमत से भी बहुत ज्यादा मत प्राप्त कर लिया है। मीडिया के सपनों का जो था सुनहरा आंकड़ा, उसको भी आखिरकार पार कर लिया है। बेशक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बड़ी जीत मिली बल्कि एक तरफा क्लीन स्वीप कर गई, मगर इससे भी बड़ी खबर है कि जिन सीटों पर बयानवीरों, नौटंकीबाजों और दंगाइयों को भाजपा ने दिया था टिकट, उन पर उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट पा गई है। बिल्कुल एक तरफा क्लीन स्वीप कर गई है। एक पार्टी की जीत के कई फैक्टर होते हैं जो सीट और राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं, मगर इस पार्टी की जीत के सबसे बड़े फैक्टर के बारे में आप जानते हैं, इन खास सीटों के चेहरों के बारे में आप जानते हैं। चाहे तो इनका नाम कलेक्टिव रूप से विकास रख दिया जाए, चाहे सुख, समृद्धि और संपन्नता रख दिया जाए, या फिर सही सही सांप्रदायिक कह दिया जाए, मगर इन्हें लाखों वोट मिले हैं, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इन लोगों के मतदान को प्रभावित कर रहे हैं जो फैक्टर, उसकी सबसे बड़ी वजह पर सवाल जरूर किया जा सकता है। अखबारों और टीवी चैनलों की करतूत के बारे में अगर आप जानते हैं तो फिर आसानी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई पार्टी कुछ काम करती है, कुछ काम नहीं करती है, मगर काम से ज्यादा हर पार्टी प्रचार करती है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, इस समस्या को पहचानते हैं, अनिवार्य बुराई की तरह मानते हैं। मगर मामला इससे भी कहीं आगे बढ़ चुका है। अब टीवी पर बैठे एंकर किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। 5 साल तक हर रोज शाम के प्राइम टाइम में, सुबह, दोपहर, शाम के बुलेटिन में मतदाताओं को कन्विंस करते मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे लोग तो उन्हें क्या क्या फायदा होगा, सब बात बताते हुए मिलेंगे। सुबह, शाम, दिन, रात ये समर्पण देखकर आरएसएस के कार्यकर्ता जलन महसूस कर रहे हैं कि जल्द ही ये हमें पीछे छोड़ देंगे। वैसे कथित पत्रकार लोग अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में, लोगों के वशीकरण में आरएसएस के लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं, मगर कब और कितना पीछे छोड़ चुके, इस बात को हम छोड़ देते हैं। अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उनके राष्ट्रीय राजनीति में क्या मायने हैं, सीधा अब इस पर बात करते हैं। भले ही कांग्रेस को हिमाचल में बहुमत मिल गया हो, मगर गुजरात की हार इतनी बड़ी है कि मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। वो तो आम आदमी पार्टी बनकर आई है कांग्रेस के लिए तौलिया, मास्क, रुमाल या कहें मफलर, जिसमें मुंह छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई है। नहीं तो सामने की प्रतिद्वंदी पार्टी 52-53% वोट जुटा रही है और ये पार्टी आधे पर सिमट जा रही है। सीटों की संख्या में और भी ज्यादा अंतर है, सामने वाली पार्टी से 10 गुना कम सीटें पा रही है, फिर भी खुद को सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बता रही है। छत्तीसगढ़ वाले इनकी सुने या ना सुने, राजस्थान में वही सीएम बना रहे जिसको ये ना चुने, मगर 2 राज्यों में खुद की सरकार होने का भ्रम पाल
निकाल रही है। अब तीसरे राज्य में भी कांग्रेस को मिली है सफलता, तो 3 राज्यों में सरकार चलाने के नाम पर या फिर आम आदमी पार्टी से एक राज्य ज्यादा में सरकार होने के नाम पर खुश हो सकती है कांग्रेस, मगर जितनी बड़ी इसकी जिम्मेदारी है जाहिर है उसे निभा नहीं पा रही है। इसके नेतृत्व में मजबूत दिखे तमाम विपक्षी दल ऐसी कोई कोशिश करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए फिलहाल के नतीजों के आधार पर अगर 2024 में विपक्ष की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी तो कंफ्यूज कांग्रेस खुद ही सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है।